good. Let's do it. तो मैं एक दिन बैठ के बहुत ज़रूरी काम से टाइम पास कर रहा था और तभी मेरी साइंस इंथुसियास्ट माँ बोलती है, अच्छा एक चीज़ बता ना, ये सूरज पृथ्वी के गोल गोल घूमता है या हम लोग ही सूरज के गोल गोल घूम रहे हैं। अब मैं चाहता तो बोल सकता था कि पृथ्वी ही सूरज के गोल घूमती है, बट नोइंग दैट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू और दैट सिंपल, आई सेड मम्मी रहने दीजिए, इतना सिंपल नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा। टू विच शी सेड, तू काहे का साइंस टीचर है फिर, मुझे नहीं समझा पा रहा, बच्चों को क्या समझाएगा। एंड आई वॉज लाइक, अच्छा बेइज्जती, अभी मज़े लेता हूँ, रुको। एंड या आई एम ए साइंस टीचर, सो आई एक्सेप्टेड माई मॉम्स चैलेंज। एंड मैं उनको तो समझाने ही वाला हूँ, तुम लोग भी ये वीडियो देख लो, शायद कुछ नया जानने को मिले। तो मैंने खुद को साइंस के कीड़े से कटवा लिया है और मैं नील डिग्रास टाइसन मोड में जा चुका हूँ। नाउ इफ़ यू आर रेडी, Now, come with me. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम सबको ये तो पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटता है एक इमेजिनरी ऑर्बिट में, पर यह ऑर्बिट है किस शेप का? सर्कल नहीं, बल्कि साल 1609 में ही योहानस केपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना बड़ा ही फेमस केपलर्स फर्स्ट लॉ देकर हमें यह समझा दिया था कि प्लैनेट सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बना के घूमती है। मतलब प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट का शेप है वो एक्चुअली एक सर्कल नहीं, एलिप्स है। बट हियर्स द प्रॉब्लम, सर्कल हो या एलिप्स, दोनों ही 2 डायमेंशनल है। इसका मतलब प्लैनेट्स जो इन शेप के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं वो 2 ही डायमेंशंस कवर कर सकते हैं, एक तो ऊपर नीचे वाली और दूसरी दाएं बाएं वाली। चलो ये 2D 3D थिंग थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे 3 डायमेंशंस अवेलेबल हैं। तो कोई भी चीज़ या तो 1 डायमेंशन ले सकती है या फिर 2 डायमेंशन ले सकती है या फिर 3 डायमेंशन ले सकती है। तो 1 डायमेंशन वाले चीज़ों की तो बात नहीं करेंगे आज हम लोग, तो 2 डायमेंशनल चीज़ों की बात करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो सरफेस है वो 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ, पूरे आईपैड की नहीं, क्योंकि पूरा आईपैड ऑब्वियसली एक 3D ऑब्जेक्ट है। मान लो ये एक्स एक्सिस वाला डायमेंशन है, ये वाई एक्सिस वाला डायमेंशन है, और तीसरा होता है ये जेड एक्सिस वाला डायमेंशन, जिसमें ये सरफेस तो एग्जिस्ट नहीं करती। देख लो, जब ऐसे कर देते हैं तो ये सरफेस दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इस वाले डायमेंशन में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर अगर हम लोग कोई 3D ऑब्जेक्ट का अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये है, देखो, जैसे कि ये ये एक्स वाले डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, वाई वाले डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करती है, और जो ये वाला है जेड उसमें भी एग्जिस्ट करती है, ये देखो, है ना। तो ये 3 डायमेंशनल लेके बैठी है। नाउ वॉच दिस, जैसा कि केपलर ने कहा कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एक एलिप्स है, जो कि एक 2D फिगर है। तो उस 2D फिगर को हमने 2D सरफेस से बना दिया। दैट शुड बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो अब देखो, कभी ना कभी वो ए में तो रहा होगा अर्थ, और कभी ना कभी बी में भी रहा होगा। मतलब कि ये एक्स एक्सिस वाले डायमेंशन को तो कवर कर रहा है वो, है ना, क्योंकि ए से बी तक वो गया है। और कभी ना कभी सी में भी रहा होगा और कभी डी में भी रहा होगा, तो वो वाई एक्सिस वाले डायमेंशन को भी कवर कर रहा है ना। लेकिन ये तीसरा डायमेंशन जो है इधर जेड एक्सिस वाला, वो कवर नहीं कर रहा है। इतना तो क्लियर है, राइट। मतलब इस प्लेन से निकल के अर्थ ऊपर या फिर नीचे तो नहीं जा सकता, और इसी ऑर्बिट के प्लेन में ही वो हमेशा के लिए घूमता रहेगा। यानी कि इन सारे लर्निंग्स को अगर मिला के देखें तो प्लानिटरी मूवमेंट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। और यही तो वो करेक्ट पिक्चर है ना, जो हमें स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स में और टीचर के द्वारा बताया जाता है। और कॉमनली हर किसी को पता है कि सोलर सिस्टम ऐसे ही मूव करता है। पर यह कॉमन बिलीफ कंप्लीटली राइट नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा मूव करता है। यानी कि हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही मूव कर रहा है, इंक्लूडिंग द सन एंड द प्लैनेट्स। इसका मतलब हमारे प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं इनका शेप एलिप्टिकल यानी कि 2D क्लोज्ड फिगर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियरली वो तीनों डायमेंशंस कवर कर रहे हैं।
पर ये घूमते हुए आगे की तरफ मूव क्यों और कहाँ कर रहे हैं? ये सूरज भग के किधर जा रहा है सबको साथ लेके? तो लेट मी रिमाइंड यू, ये अर्थ, बाकी प्लैनेट्स, ये सन और बाकी स्टार्स और अदर इंटरस्टेलर बॉडीज, ये सब मिलके एक गैलेक्सी का हिस्सा है, द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये गैलेक्सी कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है हमेशा। तो जब ये गैलेक्सी मूव कर रही है, सोलर सिस्टम भी उसके साथ ही मूव कर रहा है। और ये सोलर सिस्टम अराउंड 200 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिल्की वे में ट्रैवल करता है। और सन के खुद के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से सारे प्लैनेट्स भी उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, वाइल मेकिंग रिवॉल्यूशंस अराउंड इट एज वेल। सो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स का जो शेप है वो एक्चुअली एलिप्टिकल नहीं, हेलिकल और वी कैन से स्पाइरल है। और कैन वी इवन कॉल इट एन ऑर्बिट? क्योंकि नासा के अकॉर्डिंग एन ऑर्बिट इज ए रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन। और प्लैनेट्स इस पाथ को रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स होते हैं या नहीं? और होते हैं तो किस शेप के? बताओ कमेंट करके। तो क्या केपलर ने जो बताया वो गलत था? नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली नन ऑफ दिस विल मैटर अगर हम एक और फिजिक्स के टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद चाहे तुम कहो कि सोलर सिस्टम एक प्लेन में ही मूव करता है, या फिर 3 डायमेंशन में मूव करता है, या फिर मैं कहूँ कि अर्थ मूव ही नहीं करता और पूरा यूनिवर्स उसके अराउंड मूव कर रहा है। ऑल ऑफ दिस विल मेक सेंस। कैसे? वो आज डिस्कस नहीं करते हैं, वो खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे मेरी माँ को बस सोलर सिस्टम के बारे में ही बताना था। तो ये वाला टॉपिक किसी और दिन। तो ये सब बताने के बाद मैंने कहा, देखा मैंने तो समझा दिया, अब आपको कितना समझ में आया वो बताओ मम्मी। टू विच शी सेड, अरे हाँ सब समझ में आ गया, रुक दाल जल रहा है देख के आती हूँ फिर बताती हूँ तुझे सब। पक्का कुछ नहीं समझी। तुम लोगों को तो समझ आया ना? एंड इट वॉज Exciting, isn't it? ओह आई विश। सो व्हेन इट कम्स टू साइंस नो वन नोज एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस गाय। तो तुम्हें अगर कोई फैक्ट मिसलीडिंग, इनकम्प्लीट या लगा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया जो ज़रूर डालना चाहिए था तो कमेंट करके बताओ। और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पॉप तो किए पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे कि द 3 डायमेंशंस या वेक्टर्स या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड आई वुड लव टू कम बैक विद दोज टॉपिक्स इन फ्यूचर। तब तक के लिए वीडियो को सब में शेयर कर दो और लाइक भी कर देना। यू ऑल नो मी पर्सनली, तो हक से मांगूंगा और ये तो करते हुए ही जाना। रास्ते भूल गई। सुन इधर बेटे, बात सुन। चोली के पीछे क्या? चल बे।